राहुल वर्मा लखनऊ का एक युवा, मेहनती और सपने देखने वाला लड़का था। उसने अपनी मेहनत और काबिलियत के बल पर 28 साल की उम्र में एक फर्नीचर बिजनेस शुरू किया। उसकी दुकान पर आने वाले लोग उसकी बनाई हुई चीज़ों की तारीफ करते नहीं थकते थे। राहुल का सपना था कि वह अपनी दुकान को पूरे देश में मशहूर करे, लेकिन किस्मत ने अचानक करवट ली। 2020 में महामारी के कारण लॉकडाउन लग गया। उसकी फैक्ट्री बंद हो गई, ऑर्डर्स कैंसिल हो गए और बैंक से लिया गया लोन चुकाना मुश्किल हो गया। धीरे धीरे स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उसे अपनी फैक्ट्री बंद करनी पड़ी। बैंक अधिकारियों ने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने लोन नहीं चुकाया तो उसकी संपत्ति नीलाम कर दी जाएगी। राहुल ने अपनी ज़मीन और घर बेचकर बैंक का कर्ज चुकाया। अब वह एक छोटे से किराए के घर में रहने लगा। हालात ऐसे थे कि उसके दोस्त और रिश्तेदार भी उससे दूरी बनाने लगे, लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। उसने अपने आप से वादा किया, अगर मैंने एक बार बिजनेस खड़ा किया है तो फिर से कर सकता हूँ। वह दिन रात किताबें पढ़ता, नए बिजनेस आइडियाज़ पर काम करता और खुद को बेहतर बनाने में जुट गया। एक दिन उसने ऑनलाइन लखनऊ की चिकनकारी और लकड़ी पर की जाने वाली कारीगरी के बारे में पढ़ा। उसने सोचा, यह हमारी कला है और इसे दुनिया तक पहुंचाने का मौका है। राहुल ने छोटी शुरुआत की। उसने अपने आसपास के कारीगरों से संपर्क किया और उनकी कला को ऑनलाइन बेचने का फैसला किया। पहले दिन उसे सिर्फ एक ऑर्डर मिला, लेकिन उस ऑर्डर को पूरे मन से पूरा किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। सोशल मीडिया के जरिए उसके प्रोडक्ट्स का प्रचार हुआ और उन ऑर्डर्स बढ़ने लगे। एक साल के भीतर राहुल का टर्नओवर 50 लाख रुपए तक पहुंच गया। उसने अपनी पुरानी फैक्ट्री फिर से शुरू की और अपने कर्मचारियों को वापस बुलाया। 5 साल में वह सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि कई कंपनियों का मालिक बन चुका था। उसकी नेटवर्थ करोड़ों में पहुंच गई। आज राहुल वर्मा युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। उन्होंने लखनऊ में एक ट्रेनिंग सेंटर खोला है, जहां वह छोटे उद्यमियों को मुफ्त में सिखाते हैं कि कैसे असफलता के बाद फिर से शुरुआत की जा सकती है। राहुल कहते हैं, पैसा चला जाए तो उसे वापस लाया जा सकता है, लेकिन अगर हिम्मत और आत्मविश्वास चला गया तो कुछ भी वापस नहीं आएगा। हार से जीत तक की यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, विश्वास और लगन से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।